नमस्कार बच्चों, मैं पी.आर. जाखड़, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नावन नागौर। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार में गृहस्थ आश्रम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम चारों आश्रमों का उदय किस प्रकार से हुआ, चारों आश्रमों के प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से थे आदि का अध्ययन कर चुके हैं। फिर हमने चारों आश्रमों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करना प्रारंभ किया, जिसमें हमने सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। ब्रह्मचर्य कितने प्रकार के होते थे, ब्रह्मचर्य के प्रकार, ब्रह्मचर्य के कर्तव्य इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके। इसी प्रकार से आज हम गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य, गृहस्थों के प्रकार, गृहस्थों द्वारा किए जाने वाले पंच महायज्ञ, गृहस्थों के द्वारा उऋण होने के लिए किए जाने वाले त्रिऋण इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम, भारतीय समाज में गृहस्थ आश्रम का अत्यधिक महत्व रहा है। ब्रह्मचर्य के समावर्तन संस्कार के पश्चात गुरु की आज्ञा से प्राप्त कर जब बालक घर लौटता तो उसका विवाह करके और वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर पाता था या करता था। इस व्यवस्था का पालन न करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का खंडित करने वाला माना जाता था। पुराणों के अनुसार गृहस्थ आश्रम ही अन्य सभी आश्रमों का जनक है और धर्मशास्त्रकारों ने सर्वप्रथम गृहस्थ आश्रम की चर्चा की है, क्योंकि अन्य सभी आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर है। महर्षि मनु ने तो मनु संहिता में यहाँ तक लिखा है कि जिस प्रकार सभी नदी नाले सागर में समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार से सभी आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम में समाहित हो जाते हैं। इस आश्रम में पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति सहयुक्त होकर धर्मानुसार व्यवहार करते थे। गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रमों का विस्तार और विकास हो पाता था और अन्य सभी आश्रम है उसी के अनुग्रह पे निर्भर रहा करते थे। व्यास स्मृति में कहा है कि गृहस्थ आश्रम का धर्म के अनुसार अनुकरण करने वाले को अपने घर में ही कुरुक्षेत्र, नेमाश्रण्य, हरिद्वार, केदार तीर्थ आदि की प्राप्ति हो जाती है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। महाभारत में भी गृहस्थ आश्रम की गरिमायुक्त प्रतिष्ठा के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है और अन्य सभी आश्रमों से उसे उत्कृष्ट माना गया है। गृहस्थ आश्रम में ही देवताओं, पितरों, अतिथियों आदि के लिए यज्ञों का आयोजन किया जाता था और त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति है वो गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही निर्भर थी। अब हम देखते हैं गृहस्थ के कर्तव्य कौन कौन से थे। गृहस्थ के कर्तव्य, गृहस्थ आश्रम में रह के गृहपति अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक और अन्य विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करता था। वह सत्य, अहिंसा, सभी भूत मात्र, ये भूतों से तात्पर्य या प्राणी, सभी भूतों के प्रति दया, सामर्थ्य अनुसार दान आदि गृहस्थ के उत्तम कर्तव्य थे। मनु के अनुसार वह 10 धर्मों का पालन करता था। धरती, क्षमा, दम, आस्ते, सोच, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, विद्या, सत्य, क्रोध, त्याग इत्यादि जो 10 धर्म है उनका वह पालन करता था। धर्म से तात्पर्य धारण करने योग्य, धर्म इति धार्यते, अर्थात ये 10 नियम है उसके धारण करने योग्य थे। महाभारत के अनुसार गृहस्थ है वो प्राय स्त्री के साथ संपर्क न करना, अपनी स्त्री और घर की रक्षा करना, न दी गई वस्तु को न लेना, मधु का सेवन न करना, मांस न ग्रहण करना, ये 5 क्रम है वो गृहस्थ को सुख प्रदान करने वाले थे। इस आश्रम का पालन करने से मनुष्य
वो धर्म का अर्जन करता था। और परलोक में, क्योंकि परलोक में सहायता के लिए माता पिता पुत्र पत्नी संबंधी नहीं होते, प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही अपने पाप और पुण्य का फल भोगता है, केवल धर्म ही उसके साथ जाता है। अतः परलोक में अपनी सहायता के लिए वह धर्म का उत्तरोत्तर संचय करना चाहिए, ऐसा महाभारत में माना गया है, लिखा गया है। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग को अधिक महत्व दिया गया है। गृहस्थ के लिए एक साधक की भांति आचरण करना अनिवार्य था, क्योंकि साधक के रूप में क्रिया योग से ज्ञान योग की प्राप्त होने की संभावना होती थी। गृहस्थ को अपने परिवार के भरण पोषण के पालन हेतु धार्मिक आधार पर अर्थारोपार्जन का निर्देश दिया गया था, अर्थात धर्म के अनुकूल होकर वह अर्थ का उपार्जन करे। दूसरे के अर्थ और सहयोग से अपनी गृहस्थी यदाकदा चलाना निंदनीय था, अतः धर्मानुसार उसे धनार्जन की आज्ञा अनुमति दी गई थी। इसके लिए यथाशक्ति दान देने की भी व्यवस्था की गई थी, अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार गृहस्थ है वो दान दिया करता था। अतिथि के सत्कार के लिए वह निरंतर तत्पर रहता था, उन्हें भोजन और आसन प्रदान करता था। यदि किसी अतिथि को असंतुष्ट या प्रसन्न करके लौटा दिया जाता तो उसके सारे पुण्य हैं समाप्त हो जाते। पुराणों में कहा गया है कि केवल अपने लिए ही भोजन बनाना अनुचित माना जाता था, अतः प्रतिदिन किसी न किसी अतिथि को भोजन बना के संतुष्ट करना परम कर्तव्य माना जाता था। महर्षि मनु के अनुसार गृहस्थ के घर में सामर्थ्य अनुसार आसन, भोजन, शैया, जल, फल, फूल आदि से यदि अतिथि की सेवा नहीं होती है तो अतिथि को वहां निवास नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मनु ने क्या कहा है कि यदि अतिथि पाखंडी, स्वार्थी, विरुद्धकर्मी, बकवर्ती आदि हो तो ऐसे अतिथियों की सेवा नहीं करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार सब धर्म के अनुरूप जीविका चलाना, विद्या अनुसार विधानानुसार अर्थात विधान नियमानुसार विवाह करना, अपनी भार्या से ही संपर्क रखना, देवताओं, पितरों और भृत्यों को संतुष्ट करने के उपरांत अवशिष्ट भोजन स्वयं ग्रहण करना गृहस्थ का प्रधान धर्म था। अर्थात देवताओं, पितरों, भृत्यों, अतिथियों इत्यादि को पहले भोजन करो और उसके पश्चात बचा कुचा भोजन है वो स्वयं गृहस्थ को ग्रहण करना चाहिए। प्राय सभी धर्मशास्त्रों द्वारा सदाचरण, सचरित्रता, पवित्रता, सत्यनिष्ठा, सदास्यता आदि के गृहस्थ के स्वभाव आचरण माने गए। उसके अतिरिक्त समाज के अन्य अंगों की आवश्यकताओं को भी उसे पूरा करना था, जैसे अतिथियों को भोजन कराना, भिक्षुकों को भिक्षा देना, क्योंकि उसके स्वयं के बच्चे, गृहस्थ के बच्चे भी है, वो 8, 11 या 12 वर्ष की आयु में गुरुकुल में चले जाते थे। गृहस्थ गुरुकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में जाने की उम्र है वो अलग अलग हुआ करती थी, जैसे ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष। तो उनके पालन पोषण का दायित्व उस गृहस्थ पे नहीं होता था, क्योंकि उसके स्वयं के बच्चे गुरुकुल में चले जाते थे, तो उसका भिक्षा देना कर्तव्य हो जाता था। वह ब्रह्मचर्यों को प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा देता, क्योंकि वह जानता था कि अपनी स्वयं की संतान है किसी अन्य गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए गई होगी। अब हम देखते हैं गृहस्थों द्वारा संपन्न किए जाने वाले संस्कार कौन कौन से थे, कौन कौन से संस्कारों की गृहस्थ आश्रम में पूर्णता की जाती थी, कौन कौन से आश्रम पूर्ण किए जाते थे। तो गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार गृहस्थ आश्रम में संपन्न किए जाते, जिससे वह अपना नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विकास करने में समर्थ होता है। 16 संस्कारों में से जो समावर्तन संस्कार है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में किया जाता था, और बाकी के सभी आश्रम में वो गृहस्थ आश्रम में ही संभव हो पाते थे।
जैसे कि गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकरण, नामकरण, निष्क्रमण, प्राशन, चूड़ाक्रमण, कर्ण छेदन, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि आदि विभिन्न संस्कार गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही संपन्न किए जाते थे। विवाह उपरांत ही व्यक्ति गृहस्थ बनता था। तत्पश्चात गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के सभी संस्कार है वो गृहस्थ आश्रम में ही कार्यान्वित करने के लिए निर्देशित किया गया था। केवल समावर्तन संस्कार है, वो भी मैंने बताया, एक समावर्तन संस्कार है, वो ही ब्रह्मचर्य आश्रम में किया जाता था। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति कई ऋणों से मुक्त होता था। शास्त्रों में 3 ऋणों की चर्चा की गई है: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इन ऋणों से मुक्ति पाना मनुष्य का ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य कर्तव्य होता था। मनु के अनुसार यदि तीनों, महर्षि मनु ने लिखा है मनुस्मृति में कि यदि तीनों ऋणों को पूर्ण न किया जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता है, वह नरकागामी होता है। देव ऋण है तो देव ऋण से ऋण होने के लिए गृहस्थ है प्रतिदिन शाम और सुबह देवताओं के समक्ष यज्ञ करता, हविष जलाता, और हविष के माध्यम से यज्ञ की आहुति है वो देवताओं की तक पहुंचाई जाती थी। ऋषि ऋण से उन्मुक्त होने के लिए वह वेदों का अध्ययन करता, और वेदों के अध्ययन की मूल बात है अन्य लोगों के साथ स्वाध्याय द्वारा लोगों को जागरूक करता। तो इस प्रकार ऋषियों से प्राप्त ज्ञान को अन्य लोगों तक पहुंचाना स्वाध्याय के माध्यम से, तो ऋषि ऋण से उऋण हो जाता। और पितृ ऋण से उत्पन्न होने के लिए पितरों को तर्पण करना और अपने जैसी संतति उत्पन्न करके निरंतर अपने वंश को चलाए रखना। तो इस प्रकार से वह पितृ ऋण से उऋण हो जाता था। अब गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले पंच महायज्ञ। गृहस्थ आश्रम में वह पंच महायज्ञों का भी आयोजन करता था। गृहस्थ के लिए यज्ञ करना अनिवार्य था। यज्ञ के अनुष्ठान से वह लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवनों को सुखी बनाना चाहता था। प्राचीन भारतीय चिंतकों का मत था कि मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों के साथ अन्य मनुष्यों का भी ऋणी होता है, और इन ऋणों से उऋण होना सभी मनुष्य के लिए अनिवार्य होता। इसका प्रायोजन हेतु 5 महायज्ञों का 3 ऋण है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और पंच महायज्ञ है तो देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, नर यज्ञ और पितृयज्ञ। इन पंच महायज्ञों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण और पुराणों में भी मिलता है। मनु ने भी 5 पापों, चुल्ली, पेशणी, उपस्कर, कंडनी और जलकुंभ से मुक्ति के लिए 5 यज्ञों का विधान किया है। मनु के अनुसार वेद का अध्ययन, अध्यापन करना ब्रह्म यज्ञ था, तर्पण करना पितृयज्ञ था, हवन करना देव यज्ञ था, बलि वैश्व देव करना भूत यज्ञ था, और अतिथियों को भोजन कराना, सत्कार करना ये नरयज्ञ था। ब्रह्म यज्ञ द्वारा मनुष्य है अपने प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति श्रद्धा और आदर व्यक्त करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता, गृहस्थ होकर उसे भुला नहीं देता। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों के सौधर्म में अध्ययन को सम्मिलित किया गया था। गृहस्थ के लिए आवश्यक था कि वेद शास्त्रों के अध्ययन में निरंतर तत्पर रहे, स्वाध्याय से कभी प्रमाद नहीं करे। इसी के माध्यम से वेदों का अध्ययन केवल अध्ययन ही नहीं करता था बल्कि वेदों को मौखिक स्मरण भी लगातार करता रहता था, और वेदों द्वारा गृहस्थ शिक्षाओं का स्मरण करता, साथ ही अपने बौद्धिक उत्कर्ष भी करता था। वेद शास्त्रों का अध्ययन उसके जीवन का प्रधान ऋण माना जाता था। पितृयज्ञ के अंतर्गत वह अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता। मनुष्य अपने पूर्वजों का ऋणी होता है क्योंकि उन्हीं के द्वारा उसको जीवन की प्राप्ति होती है।
वह स्वयं भी संतान उत्पन्न करके अपने वंश तंतु को न टूटने दे और अपनी वंश परंपरा को बनाए रखे। प्रत्येक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके वह अपनी जैसी संतति उत्पन्न करे और श्राद्ध के अवसर पर पितरों को पिंड तर्पण आदि प्रदान किए करे। श्राद्ध और पिंडदान करने का अधिकार केवल पुत्र को ही है, इसलिए पितृ ऋण श्राद्ध पितृ यज्ञ गृहस्थ के आश्रम में ही संभव हो पाता था। तो पितृ ऋण भी है और पितृ यज्ञ भी है, देव ऋण भी है, देव यज्ञ भी है, ऋषि ऋण भी है और ऋषि यज्ञ भी है। तीनों तो सेम है। और दो नरयज्ञ और भूत यज्ञ, ये दो अलग यज्ञ थे। सूर्य, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि प्राकृतिक शक्तियों व प्रकृति के विभिन्न तत्वों को प्राचीन भारतीय देवता के रूप में मानते थे और मनुष्य इन देवताओं का ऋणी होता था, क्योंकि जैसे कि सूर्य से उसको प्रकाश की प्राप्ति होती है, अग्नि से उसको ऊष्मा की प्राप्ति होती है, वायु उसके प्राण का आधार है और पृथ्वी से वह आवश्यक अन्न, जल, फल, फूल इत्यादि प्राप्त करता है। अतः गृहस्थ के पास जो भी सुख के साधन है वह सब ईश्वर प्रदत्त है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह देवताओं के प्रति आभारी रहे। अतः देवयज्ञ में देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी और बलि और अग्नि के माध्यम से आहुति देके देवता के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती थी। और वह सूर्य से वृष्टि की प्रार्थना करता और वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा प्राप्त होती थी। ये यज्ञ है वो पत्नी के बिना संभव नहीं था, इसलिए विवाहित होकर गृहस्थ बनना अनिवार्य था। यज्ञ में आहुति देते समय इंद्र, अग्नि, प्रजापति, सोम, पृथ्वी आदि देव देवताओं के नाम के साथ साथ स्वाहा किया जाता था। प्राकृतिक शक्तियों से मनुष्य को जो ग्रहण करता, देवयज्ञ उसके माध्यम से प्रतिदान करने का प्रयत्न किया जाता था। भूतयज्ञ के माध्यम से वह सभी प्राणियों के प्रति बलि प्रदान करने की व्यवस्था थी। अर्थात मनुष्य के लिए अन्य प्राणी केवल भोग्य नहीं है, अपितु उनमें से जो कुछ विश्व आत्मा है जो मनुष्य में है, यदि मनुष्य पशु और अन्य प्राणियों को अपने सुख के लिए उपभोग करता है तो उसके प्रति कुछ उनके कर्तव्य भी है और वह कर्तव्यों को भूतयज्ञ के माध्यम से उन कर्तव्यों को पूर्ण करता था। इसमें बलि अग्नि में न डाल के चारों विभिन्न दिशाओं में रख दी जाती। घर में जो भी भोजन बनता उसका एक अंश विधि प्राणियों के पृथक के लिए रख दिया जाता। जैसे कि आज भी आप देख लो कि जैसे पहली रोटी है गाय के लिए रखी जाती है, अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाई जाती है, चींटियों को भी अन्न डाला जाता है और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव दिखाया जाता है। यही भूत यज्ञ है। नर यज्ञ, इसको अतिथि यज्ञ भी कहा जाता था। अतिथि सत्कार गृहस्थ का प्रधान ही कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी माना जाता था। अतिथि चाहे किसी भी जाति या वर्ण का क्यों न हो, उसे देवता के तुल्य माना जाता था। अतः प्राचीन काल के सभी ग्रंथों में, शास्त्रों में नर यज्ञ या अतिथि यज्ञ के बारे में चर्चा की गई है। कुछ शास्त्रकारों के अनुसार तो यह भी कहा गया है कि यदि अतिथि एक रात घर में ठहरता है तो वह गृहस्थ पृथ्वी के सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। 2 रात ठहराता है तो अंतरिक्ष लोकों की विजय प्राप्त कर लेता है। 3 रात ठहराता है तो स्वर्ग लोकों को प्राप्त करता है। 4 रात ठहराता है तो असीम आनंद को प्राप्त करता है। अगर अतिथि अनेक रात ठहरता है तो अनेक सुखों को प्राप्त करता है। ये उक्ति है नरयज्ञ के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। प्राचीन समय में सन्यासी या परिवारजक है। अतिथि यज्ञ की चर्चा क्यों की गई है? क्योंकि प्राचीन समय में वर्तमान जितने साधन, परिवहन के साधन नहीं थे, अतः सन्यासी और परिवारजक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर भ्रमण करते रहते थे और उनके पास स्वयं उनकी कोई संपत्ति नहीं हुआ करती थी। इसलिए वह उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति है वो गृहस्थों के माध्यम से हो पाती थी। अतः वह गृहस्थ के यहाँ अतिथि बनकर रहा करते थे। इसलिए बार बार गृहस्थ आश्रम में अतिथि यज्ञ या नर यज्ञ की चर्चा की गई है। अब हम देखते हैं गृहस्थों के प्रकार। गृहस्थों के कितने प्रकार के गृहस्थ होते थे? याज्ञवल्क्य की स्मृति में गृहस्थों के 4 प्रकार माने गए। कुशल धान्य अर्थात वह गृहस्थ जिसके यहाँ भरण पोषण के लिए 12 दिनों का भोजन संचित कर रखा है।
कुंभ धान्य अर्थात एक घड़ा अनाज, कुंभ से तात्पर्य घटक मटका, अर्थात वह परिवार जिन्होंने भोजन के लिए 6 दिनों का भोजन संचित कर रखा है। तो यह केवल 3 दिन का भोजन अपने पास में रखा हुआ है। अस्वस्थनिक अर्थात जिसके पास केवल आज ही का या एक दिन का ही भोजन है। इस प्रकार से गृहस्थ की 4 श्रेणियां बताई गई: कुशल धान्य, कुंभ धान्य, तरियक और अस्वस्थनिक। मनु के अनुसार गृहस्थ ब्राह्मण सद प्रक्षालिक प्रतिदिन भोजन उपरांत बर्तन साफ कर देने वाला हो, 1 मास तक अन्न संचित करने वाला हो, 6 मास अथवा 1 वर्ष तक के लिए अन्न संचय करने वाला हो। महाभारत में भी 4 प्रकार के गृहस्थ निर्दिष्ट किए गए। कुशल धान्य गृहस्थ वे थे जो यजन याजन अर्थात यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, पठन पाठन, दान और प्रतिग्रह को संपन्न करते थे। इस प्रकार से ये गृहस्थों के भाग, अलग अलग भाग बताए गए। प्राचीन काल में गृहस्थ के जो नियम और आचरण निर्दिष्ट किए गए थे, उनका झुकाव त्याग और आध्यात्मिक जीवन के प्रति अधिक था। गृहस्थ के लिए भौतिक और सांसारिक सुखों को स्वीकार करते हुए उसको सीमाबद्ध किया गया था कि उसका अतिक्रमण करने वालों के लिए गृहस्थ की विभिन्न शुद्धियों का निर्देश किया गया था। गृहस्थ आश्रम का मूल उद्देश्य था धर्म, संतान और काम की उपलब्धि, किंतु इसके साथ साथ गृहस्थ के सामाजिक कर्तव्य भी थे जो उसके पारिवारिक और सामाजिक जीवन को उन्नत बनाते थे। पुरुषार्थों की पूर्णता, ऋणों से मुक्ति, जो त्रिऋण है बताए, तो त्रिऋणों से मुक्ति है देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो इनसे मुक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में ही संभव था। महायज्ञों का संपादन, जो आपको 5 महायज्ञ बताए गए हैं: देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, नरयज्ञ और भूतयज्ञ, इन सभी का संपादन भी गृहस्थ आश्रम में ही संभव था। भौतिक सुखों की तुलना में आध्यात्मिक सुखों की श्रेष्ठता, सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण, मानवतावादी जीवन दर्शन की उपलब्धि आदि सभी गृहस्थ आश्रम में संभव थी। इसलिए गृहस्थ आश्रम में ही अनेकानेक नैतिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कर्तव्य संबंध किए गए। वस्तुतः निष्काम कर्मयोग की साधना गृहस्थ आश्रम में ही संभव थी। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम को अन्य सभी आश्रमों का आधार माना गया। सभी आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम पे ही निर्भर थे। अब अगले प्रकरण में हम वानप्रस्थ आश्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।